नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपनी YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एनएम 10,709 क्लिक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। जो भी हमारी बहनें एनएम 10,709 में आवेदन किए हैं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देने वाले हैं कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जिसे कि आपको अब नया बनवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए घबराए हुए हैं कि सर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स भी है जिसे कि अब नया बनवाना है, जिसे कि काउंसलिंग से पहले हम लोग बनवाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी आप लोग को बताएंगे क्या है इसकी सच्चाई, क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है भी जिसे कि बनवाना है आप सभी को काउंसलिंग से पहले। पूरी जानकारी आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही में कुछ यहाँ पर मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आप सभी के काउंसलिंग को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक दरख्वास्त रहेगा। देखिए दोस्तों, जो भी अगर मैं आपको जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आपको कुछ ना कुछ इसमें महत्वपूर्ण लगता है, तो तभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा ऑफिशियली जानकारी है, कोई भी दूसरी जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें घबराए हुए हैं कि सर कोई डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एनसीएल है, चाहे वो जाति है, चाहे वो आपका आवासीय है, क्या ये सभी कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि नए बनवाने हैं। तो देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले शुरुआती से मैं यहाँ पर जानकारी दे देना चाहता हूँ। तो इसका एकदम सरल आंसर है कि नहीं, कोई भी आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसे कि अभी के समय में आप लोग को बनवाना है। देखिए, उन लोगों का डॉक्यूमेंट देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किए हैं कि एनसीएल नया बनवाए हैं। एनसीएल क्यों नया बनवाए हैं? उन लोगों का कहना है कि सर हमारा एनसीएल जो कि हमने आवेदन करते समय नहीं दिया था, स्कूटनी के समय नहीं दे पाए थे, तो हम अभी काउंसलिंग के समय में दे देंगे। तो क्या हमारा मान्य कर दिया जाएगा, या फिर एनसीएल नया बनवा करके जमा कर देंगे तो क्या मान्य कर दिया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए तो एकदम ना है। क्योंकि देखिए, बीटीएससी के ऑफिशियली विज्ञापन पे भी आप आ जाइएगा, वहाँ पर बताया गया है। सभी पॉइंट्स आपने नहीं पढ़ा है, इसी कारण से ये दिक्कतें होती है। आप इसमें पढ़ सकते हो, जहाँ पर ये बताया गया कि एनसीएल आपके लास्ट डेट, जब आपका फॉर्म आवेदन हो रहा था उसका लास्ट डेट से ही पहले का ही बनना होना चाहिए। ये नहीं कि आप कल काउंसलिंग है और परसों का उसके 1-2 दिन पहले का आपने यहाँ पर एनसीएल बनवा करके जमा कर दिया और आप लोग का काउंसलिंग में एनसीएल लग गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक तरह से कह सकते हो कि काउंसलिंग में आप लोग का कोई भी एक्सटर्नल जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मान के चलिए आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं दिया था, मान के चलिए आपने जो कि एनसीएल नहीं दिया था, मान के चलिए जाति नहीं दिया था, ये नहीं होगा कि आपका काउंसलिंग में आपका जाति लगेगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, ना कि डॉक्यूमेंट्स को नए नए लगाए जाते हैं। आपका स्कूटनी हो गया, आपका ऑनलाइन आवेदन हो गया, उस समय में आप लोग को मौका दिया गया था कि आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट छूट गया है, जो भी आपसे परेशानियां आया है, चाहे वो नाम में गलतियां हैं, उसे सुधरवा लीजिए। सुधरवाने का मौका भी दिया गया था आप लोग को साथियों। अगर जो कैंडिडेट्स भी जिनका गलती हुआ था और उन लोगों ने अच्छे तरीके से सुधारा, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था उन्हें बदला। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि हायर क्वालिफिकेशन में जो कि डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले थे, हायर क्वालिफिकेशन में कोई 12th का डॉक्यूमेंट्स डाल दिए थे, तो वो सभी चीज़ों से बचना था। मैंने आपको शुरुआती में भी बताया था। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से सभी कार्य किए होंगे तो आप लोग का तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे नए डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कि आपको अभी के समय में बनवाने हैं। बहुत सारे लोगों ने बनवाया है, लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कि अभी के समय में बनवाना है। हालांकि आप लोग को जब यहाँ पर आपका कह दीजिए ज्वाइनिंग होगा या फिर आपके और भी चीज़ होंगे, तब आप लोग का यहाँ पर तो कई सारे और डॉक्यूमेंट्स नए नए बनाने पड़ेंगे। पर अभी के समय में आप लोग का कोई भी अलग डॉक्यूमेंट्स और कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना पड़ेगा। जैसे कि आचरण हो गया, ये सभी चीज़ आपका ज्वाइनिंग के समय में भी खोजा जाता है। तो वो समय में आप लोग को मैं अपडेट दे दूंगा ज्वाइनिंग के समय में, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे तो आप लोग बनवाइएगा। इससे पहले आप लोग कोई भी दिमाग में मत रखिए कि यहाँ पर हमें ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि सर मान के चलिए कोई हमारा डॉक्यूमेंट्स है, मान के चलिए वो आवेदन करते समय सही था, लेकिन अब उसका 1 साल के बाद हो चुका है। क्योंकि आपको पता होगा एनसीएल का वैल्यू अभी के समय में बताया जा रहा है कि वो 1 साल के ही अंतर्गत में बना हुआ होना चाहिए। तो अगर 1 साल से अब ज़्यादा हो चुका है तो एनसीएल का हमें नया बनवा लेना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं कह देना चाहता हूँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है नया एनसीएल बनवाने के लिए। देखिए, आपको ये बताया गया था कि आप लोग के आवेदन करते समय आपका एनसीएल 1 साल के ही अंतर्गत में होना चाहिए। तो देखिए, अब काउंसलिंग अगर धीरे धीरे लेट हो रहा है तो इससे आपकी गलती नहीं है, ये विभागीय की गलती है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए घबराना नहीं है
कि समय देरी हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हमारा एनसीएल जो 1 साल का ही मान्य रहता है वो घट जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, आप सभी ने आवेदन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट डाले हैं वही के वही डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के समय में जो कि प्रेजेंट करना है। ये बात एकदम समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए आप लोग कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स आवेदन करते समय दिया है वो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वहां पर 100% चेक किए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना मान के चलिए, बहुत सारे जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमने एएनएम का जो कि डिप्लोमा होता है, देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो होता है, वो तो आपको भी पता है, फर्स्ट ईयर का कागजात और सेकेंड ईयर का कागजात, एक डिप्लोमा भी होता है, वो बहुत सारे लोग कॉलेजेस में ही छोड़ देते हैं। तो कॉलेजेस वाला कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में नहीं छोड़ना है। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है कोर्स, अगर आप पहले के जो कि सत्र के अभ्यर्थी हो, तो यहाँ पर आप सभी को वो सभी चीज़ों भी यहाँ पर लेकर आ जाना है, क्योंकि कॉलेजेस में भी बट रहे थे। मैंने भी यहाँ पर बहुत सारे लोग को देखा, वहाँ पर गए और वहाँ पर अपना डिप्लोमा कागज लिए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, काउंसलिंग के समय में कोई भी आपको नया डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी चीज़ नया नहीं बनवाना है। जिस प्रकार से आपने आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ में अगर आपका कुछ यहाँ पर सुधार करवाना है, मानते हैं चलिए बहुत सारे लोगों ने क्या गलतियाँ हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम सही सही बताया हुआ है, पर आधार कार्ड में मान के चलिए नाम गलती से कुछ और हो चुका है। तो आधार कार्ड का तो नाम सुधरता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम सुधर जाते हैं, तो वो सुधरवा सकते हो, जिससे कि वो रहेगा कि आपका जो आईडी है, मतलब जो आपका जैसे आधार नंबर है तो आधार नंबर तो वही रह जाएगा, सिर्फ आपका नाम में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा तो वो नाम बदल जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलतियां हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ में बदल जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फॉर्म को सभी कुछ एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि सभी का, जी हाँ साथियों यहाँ पर ध्यान समझिएगा, सभी का डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम है या नहीं, एक बार ये सभी चीज़ देख लीजिएगा। चाहे वो आपका यहाँ पर जो कि एनसीएल हो, चाहे वो आपका यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका यहाँ पर एएनएम का डिप्लोमा हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र भी एक मांगे जा रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है पहले आप लोग अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और जो भी यहाँ पर आपके डिटेल्स हैं वो एक बार मैच कर लीजिएगा। और जिन कैंडिडेट्स का भी सब कुछ सही है, एकदम निश्चित हो जाइए, आप लोग को बेखिर हो जाना है, मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जल्द ही काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी किए जाएंगे। अभी के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप लोग का मई में 110% आप लोग का लिस्ट जारी किया जाएगा। अब हालांकि ये जो कि डेट धीरे धीरे सिरकता जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि 2 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होंगे। पर देखिए जो भी डेट मैं बताता हूँ सूत्रों के मुताबिक ही जानकारी आती है या फिर विभागीय के द्वारा ऐसी कोई जानकारी रिलीज होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए विभागीय लगातार कार्य कर रहा है, पर अभी के समय में इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है, यानी कि आप कह सकते हो करीबन 5 तक या फिर इससे भी थोड़ा सा दूर और देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मान लीजिए मैंने बीटीएससी से बात भी किया है, वहाँ पर उन्होंने क्या कहना है कि लगभग आप मान के चलिए आप लोग का इस महीने में जो कि जारी हो जाएगा, पर अब इस महीने में जारी नहीं होगा, अब आप लोग का अगले महीने में ही सभी कुछ जारी होंगे और काउंसलिंग भी ले लिए जाएंगे। और उनका कहना है कि एकदम निश्चित रहिए मई में आप लोग का काउंसलिंग हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, यही कुछ जानकारी आप लोग को बताना था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया, कुछ आपको हेल्प किया, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ना कि मैं आप लोग को कोई भी ऐसी कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आता है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद भारत।